मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी क्लास 10 में आए हैं, 10th क्लास में आए हैं और आप लोग का पहला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल और उसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। आपने 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है पीरियोडिक टेबल, बट आई नो बहुत कुछ डाउट है। ये वीडियोस कुछ सीक्वेंस में होंगे, कुछ टॉपिक सब टॉपिक मैंने अरेंज किया है एंड आई एम श्योर आप प्लीज़ आप वीडियो को देखो एंड आई एम श्योर कि आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूँगी एंड एवरीथिंग आई विल ट्राई टू कंप्लीट। और साथ में एक पीडीएफ भी आपको दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में जो आपको नोट्स में बहुत हेल्प करेगा, आपके आंसर्स में बहुत हेल्प करेगा। बहुत कॉन्साइज फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी है। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पीरियोडिक टेबल में हम लोग को दो क्वेश्चन अराइज होता है। हर बच्चे के मन में पीरियोडिक टेबल के लिए दो बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है। क्या? व्हाई डू वी नीड पीरियोडिक टेबल? हमें पीरियोडिक टेबल क्यों चाहिए? क्यों भाई, क्या जरूरत है पीरियोडिक टेबल का? मतलब ये कॉन्सेप्ट ही क्यों आया? ठीक है, ऐसे ही हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्यों हम लोगों को जरूरी है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू पीपल नो अबाउट पीरियोडिक टेबल? ठीक है, बच्चे सारे बैठकर सोच रहे हैं, कंफ्यूज है कि पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ट्रेंड्स को कैसे करना है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। सो चलिए एक एक करके सारे कंफ्यूजन आपकी मैं क्लियर करती हूँ। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन का आंसर, व्हाई डू वी नीड पीरियोडिक टेबल? देखिए क्या है ना बच्चों, हमें अभी नोन 114 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब 114 एलिमेंट्स के बारे में इंडिविजुअली ट्रैक रखना, उनका प्रॉपर्टीज को समझना, इट्स वेरी टीडियस जॉब और आपको लर्न करना भी बहुत मुश्किल होगा। हर एक एलिमेंट के बारे में अलग अलग सारे प्रॉपर्टीज को लर्न करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक काम होगा। तो क्या हुआ ना कि हमें प्रॉपर्टीज को समझने के लिए कोई एक फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो वो फॉर्म हमें पीरियोडिक टेबल देता है, एक सिस्टमैटिक वे हमें दे देता है कि हम पीरियोडिक टेबल के थ्रू सारे एलिमेंट्स के बेसिक प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल फिजिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को एक जगह करके एक साथ पढ़ सके, सिस्टम से पढ़ सके। ठीक है, so why do we need periodic table? To understand the properties of the elements and their relationship, to predict the nature of undiscovered element, जो भी undiscovered element है उनका नेचर को समझने के लिए, and the third point, to study and understand chemical reactions easily। अगर आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ जाओगे, आई एम श्योर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका बेसिक आइडिया तो आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू पीपल नो अबाउट पीरियोडिक टेबल? आप लोग बोलोगे हाँ इतना तो पता ही है मुझे कि ये अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स टू गेट इंफॉर्मेशन। पीरियोडिक टेबल हमें हेल्प करता है कि हमें इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर पाए। कैसा इंफॉर्मेशन? नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनी स्पेसिफिक एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट, आप कार्बन उठाओ, कार्बन के नीचे सिलिकॉन उठाओ, जो भी है, ऑक्सीजन, सल्फर, ये क्लोरीन, फ्लोरीन, हैलोजन, जो है सबका स्पेसिफिक एलिमेंट का इंफॉर्मेशन, नेचर, उनका प्रॉपर्टी समझने के लिए पीरियोडिक टेबल हमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इट इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए किस बेस पे है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स का स्ट्रक्चर्स कैसा है और उनका प्रॉपर्टीज कैसा है। ठीक है, तो अब 114 एलिमेंट्स हैं। तो अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में, क्या 114 एलिमेंट्स को एक बार ही अरेंज कर लिया गया होगा या उसमें वक्त लगा होगा? राइट, तो देखो बच्चों, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि एटम्स के बारे में बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। ठीक है, साथ में एटम्स के बारे में लोग पढ़ रहे थे, डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहा था, मेटल, नॉन मेटल डिस्कवर हो रहा था और लोग उसको अरेंज करने में लग गए थे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल डेवलप किया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे डेवलप हुआ उसको मैंने बहुत ही जिस्ट में अच्छे से आपके लिए लिखा है, आप ध्यान से देखो। ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस फ्यू टर्म्स। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा। पहला टर्म
है एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? देखो बच्चों, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम। एटम में जितना प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि अगर हम लोग सोडियम लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम, ठीक है बच्चों। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। तो अगर एटॉमिक नंबर हम लोग जिसको Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है, दैट मींस इसके पास 11 प्रोटॉन है एंड 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमें ये बता के देता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं बताता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कौन बताता है? मास नंबर। मास नंबर क्या बताता है? दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक एटम में कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, दोनों का सम, ठीक है। टोटल वैल्यू इज कॉल्ड मास नंबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझेंगे कैसे पीरियोडिक टेबल डेवलप होना शुरू हुआ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया कि ऐसा नहीं है कि एक साइंटिस्ट ने किया, बहुत सारे इन्यूमरेबल साइंटिस्ट ने मिलकर अपने अपने थियोरी से, अपने अपने तरीके से पीरियोडिक टेबल को थोड़ा कंट्रीब्यूट किया एंड देन फाइनली हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम लोग देखते हैं कलरफुल सा, वो दिखता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले अर्ली साइंटिस्ट, जो अर्ली साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखिए क्या किया, साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। वैलेंसी के हेल्प से एलिमेंट को अरेंज करने का कोशिश किया। ये बहुत ही अर्ली साइंटिस्ट के थे, जो उतना ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इनका लिमिटेशन देखो, जो भी थ्योरी आता है ना उसके साथ उसका लिमिटेशंस भी आता है। तो वेरिएबल वैलेंसी एंड डुअल कैरेक्टर, ये दो चीज पहले लोग एक्सप्लेन, अर्ली साइंटिस्ट लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। वेरिएबल वैलेंसी मतलब आप देखो कॉपर का कहीं पर हम लोग Q+ देखते हैं Cu1+, कहीं पर हम लोग Cu2+ देखते हैं। तो ये वो वेरिएबल वैलेंसी, कॉपर का 1 वैलेंसी भी है, कॉपर का 2 वैलेंसी भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब कॉन्सेप्ट अर्ली साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आया एक अच्छा सा चीज हम लोग को दिखा, डॉबनियर ने किया। डॉबनियर साइंटिस्ट जो था उसका वर्क एक वर्दी वर्क था। उसने क्या किया था, फर्स्ट टाइम एलिमेंट को अरेंज किया था ट्रायड्स के फॉर्म में। तो ये बंदे ने 1892 देखिए इतना पहले, जब एटम्स के बारे में ही लोगों को सही से नहीं पता था, उस वक्त इसने क्या किया, ट्रायड बनाया। क्या ट्रायड? जैसे मान लो लिथियम लिया, लिथियम के नीचे कौन आता है, सोडियम एंड पोटेशियम। बताया इसने कि ये तीनों जो एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये एक तरह का उसका ट्रायड था, डॉबनियर का ट्रायड था, 3 एलिमेंट का एक ग्रुप। और इसने कहा कि जो मिडिल एलिमेंट है ना, इसका एटॉमिक वेट, उसने इस वे में इन 3 एलिमेंट को अरेंज किया है कि जो मिडिल एलिमेंट है ना, इसका अगर एटॉमिक वेट आपको जानना है तो इन दोनों के एटॉमिक वेट, लिथियम एंड पोटेशियम के एटॉमिक वेट का एवरेज होगा, ठीक है। सो ये बहुत सारा उसने 2-3 ट्रायड ऐसे दिया, 3-3 का ग्रुप दिया, ठीक है। तो देखो लिथियम का कितना होता है 7 एंड पोटेशियम का कितना होता है 39। देखिए बच्चों ये एटॉमिक वेट है, ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं है। पहले लोग एटॉमिक वेट से काम करते थे, नंबर से काम नहीं करते थे, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि ये जो बीच वाला है, ये एलिमेंट का एटॉमिक वेट इन दोनों का एवरेज होगा, ठीक है। तो 7 + 39 कितना हुआ, 46 डिवाइड बाई 2, देखो आ गया ना 23। और आप लोग जानते हो सोडियम का 23 होता है एटॉमिक वेट, ठीक है। तो अब ये ट्रायड का क्या स्पेशलिटी है, ट्रायड का ये स्पेशलिटी है, डॉबनियर ने बोला मैंने जो ये ट्रायड बनाया है ना, वो ट्रायड ऐसे ट्रायड्स हैं जिनका प्रॉपर्टीज सिमिलर है।
एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट है, तो ये तीनों का ट्रायड अगर मैंने बनाया है तो तीनों का प्रॉपर्टीज काफी मिलता जुलता है। और अभी हम लोग जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब एल्कली मेटल में आता है। तो ये बहुत पहले 1892 में डॉबनियर ने ही बता दिया था। ऐसा और 2-3 है जो उन्होंने दिया था, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से 2 और ट्रायड हमें दिया था, ठीक है। तो डॉबनियर ने क्या दिया भाई? डॉबनियर ने हमें ट्रायड दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट साइंटिस्ट। डॉबनियर के बाद और एडवांस साइंटिस्ट आया न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या दिया? न्यूलैंड ने कुछ थ्योरी ऐसा दिया, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन सीरीज ऑफ 8 एलिमेंट, 8 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। 8 का ग्रुप बनाया, ठीक है। और उसने कहा कि एवरी 8th एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट होगा, 8th एलिमेंट होगा, उनका प्रॉपर्टी, हर 8 एलिमेंट, उनका प्रॉपर्टी विल बी रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। पहला एलिमेंट जैसा उसका प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। न्यूलैंड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। सोडियम, मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। इतने एलिमेंट का उन्होंने एक ग्रुप एक हमें दिया और बोला हर 8वां एलिमेंट, 8th एलिमेंट विल हैव रिपीटेड प्रॉपर्टी। चलिए मान लीजिए हम लोग नाइट्रोजन से स्टार्ट किए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां एलिमेंट देखिए इसके जस्ट नीचे आएगा और इसका प्रॉपर्टी, फास्फोरस का प्रॉपर्टी काफी मिलता रहेगा नाइट्रोजन से। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, चलिए बेरिलियम से, बेरिलियम से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलेगा। आप जानते हैं दोनों का वैलेंसी 2 है ना। तो ये एक उस वक्त आपको लगता होगा ये क्या है, ये तो कुछ भी कोई भी कर सकता है, बट रिमेंबर दैट कि उस वक्त पीरियोडिक टेबल किसी के पास नहीं था। उस वक्त न्यूलैंड ने ये रूल दिया, ठीक है। चलिए न्यूलैंड का रूल हो गया, समझ में आया आप लोगों को कि हर 8 एलिमेंट, जैसे सारे गामा पा होता है, सारे गामा पा धा नी सा, 8th एलिमेंट रिपीटेशन है, वैसे यहाँ पे तो म्यूजिक ऑफ ऑक्टेव्स, म्यूजिक जो है उससे रिलेटेड उन्होंने केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स में भी शो किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद एक बंदे का नाम आता है जो कि जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था अपने समय में। उसने क्या किया था ना, उसने एलिमेंट पीरियोडिक टेबल तो दिया, पूरा पीरियोडिक टेबल तो दिया, साथ में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स के बारे में भी बता दिया था जो कि उस वक्त डिस्कवर नहीं किया गया था। उस वक्त वो कौन साइंटिस्ट है, आई होप बहुत बच्चे समझ गए होंगे वो कौन साइंटिस्ट है। तो वो साइंटिस्ट है मेंडलीव, ठीक है। अब मेंडलीव भाई साहब ने क्या बताया, मेंडलीव ने क्या किया, सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में सजा दिया, सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में सजा दिया। और क्या किया इन्होंने, एलिमेंट्स वेयर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक वेट, ठीक है। तो इन्होंने ये भी बता दिया कि एलिमेंट जो है ना वो लोग क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब कि वही रिपीटेशन होगा प्रॉपर्टीज का, बट इन्होंने ना 60 एलिमेंट्स का ऐसा अरेंज करके दिखा दिया, ज्यादा एलिमेंट के बारे में इन्होंने पूरे टेबल में बना दिया और ये प्रॉपर टेबल बना दिए, ठीक है। उस वक्त का इन्होंने फर्स्ट पर्सन था जिसने ऐसा टेबल बना के दिया, ग्रुप 1 2 3 ऐसे कर करके पूरा ग्रुप 18, ग्रुप 0 मतलब नोबल गैस तक, यहाँ तक पूरा टेबल इन्होंने ऐसा बना के दे दिया। और इन्होंने क्या किया पता है, टेबल तो बनाया, साथ में कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो उस वक्त डिस्कवर नहीं थे, उसका भी प्रॉपर्टीज इन्होंने बता दिया कि जब आगे जाकर ये एलिमेंट डेवलप होगा तो ये प्रॉपर्टीज उसमें पाया जाएगा, ठीक है। सो ये उनका कंट्रीब्यूशन था। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया, दूसरा कंट्रीब्यूशन कि इन्होंने आपको क्या दिया, इन्होंने आपको
प्रेडिक्शन कर दिया कुछ एलिमेंट्स का जो कि उस वक्त डेवलप नहीं हुआ था, जैसे कि जर्मेनियम एंड गैलियम, ये दोनों एलिमेंट उस वक्त डेवलप नहीं था, बट इन दोनों का प्रॉपर्टीज उन्होंने बहुत सारा दे दिया, जो बाद में जाके जब डिस्कवर हुआ तो काफी प्रॉपर्टीज सिमिलर था, ठीक है, इसलिए उन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी गेन किया, ठीक है। उसके बाद लास्ट साइंटिस्ट आता है जिन्होंने आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है, वो साइंटिस्ट का नाम था, क्या नाम था, एनी गेसेस? पता है तो कमेंट करिए पॉज करके वीडियो। वो साइंटिस्ट का नाम था मोज़ले, ठीक है। मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, ठीक है। मोज़ले का बहुत काम है, इन्होंने, ही इज द पर्सन जिसने एक्सरे डेवलप करा है, एक्सरे इन्वेंट किया था, ठीक है। एक्सरे आप लोग को पता है, एक्सरे यूज होता है मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज्यादा यूज होता है ना, कुछ स्कैन करने के लिए। तो ही वॉज द पर्सन जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, ठीक है। लेट्स सी, जो दिखेगा, मोज़ले ने अरेंज किया एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, है ना, एटॉमिक वेट्स के हिसाब से अरेंज किया, और मोज़ले ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि तब तक एटॉमिक नंबर के बारे में पता चल गया और उनको पता चला कि एटॉमिक नंबर और भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो और करीब से एटम्स के बारे में बता सकती है। और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पहले जो ग्रुप्स था वो कैसे था ना, पहले का ग्रुप्स कैसे था कि 1A 2A, फिर 1B 2B 3B, ऐसे करके 6A 6B 7A 7H ग्रुप 0 ऐसे था। इन्होंने क्या किया, पूरा 1 2 3 4 करके 18 ग्रुप कर दिया इस तरीके से। ये देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे पहले आपको दिखेगा कि पहले का 1A 2A 3B 4B, ऐसा यहाँ पे B है, फिर यहाँ पे 3A 4A 8A है, फिर ग्रुप 0 था, जिसको ये वाले बंदे ने आकर बोला कि नहीं, इसको फिर अरेंज किया। देखो ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, ग्रुप 1 एकदम सिंप्लीफाई कर दिया, ग्रुप 1 2 करके 3 4 5 6 17 18 तक ग्रुप पूरा बना के दे दिया। अब बच्चों यहाँ पे देखो, आप बहुत सारे कलर्स हैं, यू नो, सारे कलर्स के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अगर आप ये ब्राउन वाला देखोगे, ये जो एकदम एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में ब्राउन है, ये सारे क्या है, यस, ये सारे नोबल गैसेस हैं। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट में देखोगे तो ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है, पावरफुल मेटल्स हैं, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ये वाले लाइन को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ये वाले लाइन को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और ये जो एक्सट्रीम जो येलो टाइप का आपको दिख रहा है ना, ये आपका नॉन मेटल, बस इतना ही नॉन मेटल आपका पीरियोडिक टेबल में लाई करता है, इतना ही नॉन मेटल, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, एक मिनट मुझे इरेज करने दो, जो आपको येलो वाले दिख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ तक देखो आपको येलो दिख रहा है, ये जो येलो दिख रहा है और ये जो हल्का डार्क कलर एक है, ये वाले ऑलिव कलर जो है, ये पूरा आपका नॉन मेटल है। और उसके बाद देखो एक सीढ़ी जैसा आपको दिख रहा है, ये वाला आपको एक सीढ़ी जैसा दिख रहा है, राइट। तो ये क्या है पता है, ये आपका सेमी मेटल है। नया वर्ड सुना आपने, बट आप लोग जानते हो सेमी मेटल मतलब मेटलॉइड, ठीक है। मेटलॉइड क्या होता है, जिनका पूरा प्रॉपर्टी मेटल जैसा नहीं होता, कुछ कुछ नॉन मेटल जैसा नहीं होता, ठीक है। और ये जो ब्लू वाले दिख रहे हैं आपको, ये जो ब्लू वाले दिख रहे हैं, ये क्या चीज है भाई, ये आपका है ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो इसमें ही वो सारे एलिमेंट्स होंगे जिसमें जो आप जिसे आप इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जिन्होंने आपको तकलीफ दिया, जैसे कि कॉपर का आप 2 वैलेंसी पढ़ते हो, आयरन का 2 वैलेंसी, ये सारे मेटल्स हैं, ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ये सारे कौन से मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट में देखो पावरफुल मेटल है, एक्सट्रीम राइट में देखो पावरफुल नॉन मेटल है। इनके बीच का जो मेटल्स है इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि ये ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल,
का बेसिक स्ट्रक्चर। और एक चीज देखो, यहाँ पे लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज भी है, इसके बारे में पूरा पीरियोडिक टेबल को समझेंगे, मेटल नॉन मेटल समझेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग को जो भी जरूरत की चीज है पीरियोडिक टेबल जो आपको 10th में लगेगा, आई प्रॉमिसिंग यू कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा दूंगी और आपको एग्जाम में करना बहुत इजी होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू, तो आप वेट करो नेक्स्ट वीडियो जब आए, आप उस वीडियो को भी देखो, और अगर पसंद आ रहा है बच्चों प्लीज लाइक कर देना चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।